नियमितीकरण देना होगा, देना होगा, देना होगा। मत करो भाई, गलती कहाँ लग रही है, किसकी गलती? गलती शासन प्रशासन की है। आज 20 साल से ये लोग खड़े हुए हैं। अगला एक्शन तो पता नहीं, लेकिन आज से हम लोग बेरोजगार ही हो गए समझे। हमारी नौकरी चली गई, इस्तीफा दे दिए। हमारी सिर्फ अभी एक ही मांग है, नियमितीकरण। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारी हैं, पिछले 18 दिनों से हड़ताल पर है। देख सकते हैं इस वक्त मैं रायगढ़ के सीएचएमओ ऑफिस है, वहाँ ये एनएचएम के कर्मचारी हैं, वो पहुंचे हुए हैं लागू करे स्थानांतरण नीति लागू करने और कई इनके मांगे हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। किन मुद्दों को लेकर आए हैं? सर, हमारी तो बहुत मुद्दे हैं, जिसमें 10 सूत्रीय मांग हैं, जिसे पिछले काफ़ी दिनों से हमारे द्वारा जायज़ मांग मांगा जा रहा है, किंतु हमारी जायज़ मांगों का आज दिनांक तक अनसुनी की जा रही है। इस्तीफा देने पहुंचे हैं आज? जी, क्योंकि हमारे संघ के जो अध्यक्ष और सचिव जी हैं और साथ ही अन्य जिले के भी हैं, उन पे कार्यवाही की गई है, उन्हें सेवा से पृथक किया गया है। चूँकि ये संघ की बात है, इसलिए अभी हम सामूहिक इस्तीफा देने के लिए हमारे सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे हुए हैं, जिसमें हमारे एनएचएम के सभी स्टाफ, सभी कैडर के उपस्थित हैं। कितना काम प्रभावित हो रहा है हड़ताल में? आप टीकाकरण प्रभावित हो रहा है, लगभग सारे स्वास्थ्य विभाग के सब काम प्रभावित हो रहे हैं। साथ साथ मितानिन भी हड़ताल में, तो सारा काम ठप पूरा। अब इधर जाना ब्लॉक वॉक में, उसमें सब सेंटर होते हैं, सब ताला बंद पड़ा हुआ है। क्यों नहीं सुन रही है सरकार आप लोगों की मांग? कहाँ गड़बड़? सरकार हमारे साथ संवेदनशील नहीं है। हम लोग को कम पैसे में ही वो काम कराना चाह रहे हैं, शोषित कर रहे हैं सर। 20 साल से हमारा शोषण हो रहा है। ठीक है भैया, क्या कुछ मांगे हैं और क्यों नहीं सुन रही है सरकार? हमारी सिर्फ अभी एक ही मांग है, नियमितीकरण। सुन क्यों नहीं रही सरकार? क्यों लगता है कहाँ गलती? सरकार के ऊपर वित्तीय भार पड़ेगा करके सरकार इस चीज को सीधा ऊपर केंद्र के ऊपर सौंप रही है, राज्य की सरकार। इस्तीफा देने पहुंचे हैं आज? जी। क्यों दे रहे हैं इस्तीफा? इस्तीफा असंतुष्ट हैं हम लोग, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। हमारी मांगे कर्मचारी हैं, इस्तीफा देने पहुंचे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। इस्तीफा देने पहुंचे थे, इस्तीफा दे दिया आप लोगों ने? हाँ, कितने लोगों ने रायगढ़ से दिया? रायगढ़ से 507 लोग हैं जो आज सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं प्रशासन की दमनकारी नीति के खिलाफ। कल 2 लोगों को बर्खास्तगी का नोटिस दिया गया है, जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई है, जिलाध्यक्ष सचिव की, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष महोदय भी यहाँ पर उपस्थित हैं और सचिव मैं स्वयं हूँ यहाँ पर। आपको भी निष्कासित कर दिया गया? हाँ, मेरे को बर्खास्त कर दिया गया है, सेवा से पृथक कर दिया गया है। जी। जिलाध्यक्ष जी कहाँ है? जिलाध्यक्ष जी, मुझे तो अभी भी मतलब ऐसा लग रहा है कि खुशी हो रही है मुझे इस बात का कि मैंने कुछ करके दिखाया, कि आज सरकार को इस बात से मतलब डर हो गया है, भय हो गया है कि उन्होंने मुझे बर्खास्तगी का लेटर दिया है। अगर उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता तो ये कदम उठाता भी नहीं। बस। प्रदेश भर से कितने लोगों को बर्खास्त कर दिया गया? अभी फिलहाल तो आज मॉर्निंग तक में जो मिली थी जानकारी, उसके आधार पे 10 लोगों को था, और अभी नोटिस तो सभी को मिल गया था, लेकिन ना बर्खास्तगी जो आई हुई थी उनमें से 10 लोगों की संख्या थी। कितना काम प्रभावित हो गया गांव-गांव में? देखिए, शहरी स्वास्थ्य केंद्र, जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरीके से तालाबंद हैं। एनआरसी जो छोटे बच्चों का पोषण पुनर्वास केंद्र जिसको बोले जाते हैं, वो सारे बंद हैं। एनबीएसयू, एनबीसीसी, ये सारे जो यूनिट हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण यूनिट हैं, ये सारे के सारे आज की स्थिति में 18 तारीख से बंद हैं। आप लोग हड़ताल में तो प्रभाव दिख रहा है गाँव में कि लोग बीमार हो रहे हैं या फिर टीकाकरण नहीं हो रहा है, इसका असर दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी बच्चे को आज टीकाकरण के लिए मैडम स्वयं एनएम है हमारी अध्यक्षा महोदय, इनके पास कई फ़ोन आया है कि हमारे बच्चे को टीका लगाना था, आज लगना था लेकिन नहीं लग पा रहा है, आप लोग कब हड़ताल से आएंगे? ये सारी बातें हो रही हैं। गांव लेवल पे पूरी तरीके से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अभी प्रभावित हैं। पूरा काम बंद हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। लोग तो वहाँ बीमार हो रहे हैं। बीमार हो गए, लेकिन सरकार हमारी बात भी तो नहीं सुन रही है ना। सरकार को भी हमारा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा भी चूल्हा चौका नहीं चल रहा है करके, तभी तो हम लोग दूसरे का भी ख्याल रखेंगे। तो जो बीमार लोग हैं इलाज के लिए फोन नहीं लगा रहे हैं कि? लगाता है, हर दिन कॉल आता है, 2-3 लोगों का हर दिन कॉल आता है कि कैसे बंद है, उप स्वास्थ्य केंद्र खुलना चाहिए करके हर दिन कॉल आता है। मैडम, आप लोग हड़ताल में है, गांव में लोग बीमार पड़ रहे हैं, कैसा हो रहा है इलाज? तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने जो झूठा वादा किया, अब वो बोले कि आप लोग अपने कार्य पर, एक तो उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है,
उसके बाद ऐसी दमनकारी नीति कर रहे हैं वो, बार बार नोटिस पे नोटिस जारी की जा रही है। तो इसमें जो भी अव्यवस्था हो रही है इसमें सरकार की जिम्मेदारी है। आज इस्तीफा दे रहे हैं, अगर इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो इसके बाद लगता है आप काम पूरा है ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जी, मंत्री जी ने तो कहा है कि हमारे रहने नहीं रहने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। बाकी पूरी जनता देख रही है कि कहाँ पे कार्य चल रहा है, कहाँ पे नहीं चल रहा है। तो ठप होना है तो भी उसकी जिम्मेदारी सरकार की। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि अपनी मांग को लेकर कई दिनों से हड़ताल, बच्चे को भी लेकर है मेरे हड़ताल। समस्या है आप लोगों को? हाँ, तो बताइए ना क्यों समस्या है? हड़ताल आने में तो बहुत सारी समस्या हो रही है सर। हम लोग को चाहिए नियमितीकरण, ग्रेड पे अनुकंपा नियुक्ति और भी चीजें हैं, 10 सूत्री मांगी हैं, वो हम लोग को चाहिए। इस्तीफा देने आए हैं आप लोग, अगर इस्तीफा स्वीकार हो जाता है मान के चलिए, बच्चे का भविष्य कैसे होगा? सर भविष्य तो अच्छा नहीं ही होगा। सता भी रहे जी। कहाँ से हैं मैडम आप? धर्मजयगढ़ ब्लॉक से सर। धर्मजयगढ़ में बिरहोर लोग भी रहते हैं, वहाँ प्रभावित हो रहा है पूरा काम? पूरा सर, काहे कि वहाँ ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण एरिया में पूरा हम वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में, उप स्वास्थ्य केंद्र में उनको पूरा हम सेवा देते हैं, लेकिन अभी उनको बहुत तकलीफ हो रहा है। काहे कि उनको अभी खर्चा, विशेषकर उन लोग अपना खर्चा लेकर के उन लोग निजी अस्पताल में जा रहे हैं। वहाँ जो हम लोग फ्री में इलाज देते थे, अब उन लोग महंगाई में जा रहे हैं सर, तो उनको प्रभावित हो रहे हैं। मैडम तो कैसे नहीं करते हैं सर, करते हैं सर, करते हैं जी। आज बात नहीं मानती है सरकार आप लोगों को इस्तीफा देने की बात, तो आगे अगला एक्शन क्या रहेगा, क्या करने वाले हैं आप लोग? अगला एक्शन तो पता नहीं, लेकिन आज से हम लोग बेरोजगार ही हो गए समझे, हमारी नौकरी चली गई, इस्तीफा दे दिए। और इससे आगे हम लोग और सोचेंगे। सरकार को इतना में तो समझ जाना चाहिए, बहुत धोखा खा गए हम लोग, कांग्रेस से भी खा गए, बीजेपी से भी खा गए, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या करना है। इस्तीफा दे दिया है आप लोगों ने, इस्तीफा स्वीकारा गया क्या? इस्तीफा स्वीकार करने की जहाँ तक बात है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहल शासन ने की है, तो विरोध यहाँ से कर्मचारी स्तर पे हो रहा है। अगर शासन ये पहल नहीं करती और एक संवाद की स्थिति बनाए रखती तो ये विरोध बिल्कुल नहीं होता और ये इस्तीफा देने की नौबत भी नहीं आती। गलती कहाँ लग रही है, किसकी गलती? गलती शासन प्रशासन की है। आज 20 साल से ये लोग खड़े हुए हैं। अभी हाल में ही 18 अगस्त से 2 मौतें हो चुकी हैं, एक जगदलपुर से अमरदीप मरकाम और एक कोरबा से मुकेश चौहान। तो उनके पास भी न किसी प्रकार की अनुकंपा, किसी प्रकार की पेंशन, किसी प्रकार का मेडिकल चिकित्सा सुविधा नहीं थी, जिसके कारण उनकी मौत हुई है। तो गलती तो पूरी की पूरी शासन प्रशासन की है और प्रशासनिक अधिकारी स्वास्थ्य मंत्री को गुमराह कर रहे हैं कि 5 मांगे मान ली गई हैं। 5 मांगे अगर मान ली गई हैं तो उसका लिखित आदेश दिखाएं। लिखित आदेश और मांगे भी ऐसी मानी गई, ऐसी मतलब बनाई गई है कि जो बिना सिर पैर की हैं, जो प्रचलन में है, जो आप चिकित्सा परिचर्या सबको देते हैं वही आप NHM को दीजिए। जो गड़बड़ी लग रहा है, गड़बड़ी कहाँ? गड़बड़ी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से है जो गुमराह कर रहे हैं, या तो स्वास्थ्य मंत्री को, और यानी तो स्वास्थ्य मंत्री जानबूझ के गुमराह हो रहे हैं और कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। और यही इसके बाद क्या रणनीति? आज इस्तीफा दे दिया, इसके बाद भी हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हमारी जितनी भी गतिविधि जैसे आप लोगों के माध्यम से प्रसारित हो रही है वो होती रहेंगी और इसके बाद में हड़ताल और उग्र होगी, प्रदर्शन और उग्र होंगे, घेराव किया जाएगा, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे भाजपा अध्यक्ष हो। इससे पूर्व भी हम कर चुके हैं लेकिन शासन ने हमको अनुमति नहीं दी है। इसके बाद और उग्रता से घेराव और प्रदर्शन और भूख हड़ताल आमरण अनशन तक बैठा जाएगा, तब तक मांग पूरी नहीं होंगी। ठीक है, देखिए NHM के कर्मचारी हैं, इस्तीफा देने पहुंचे थे। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी इनका आंदोलन है वो जारी रहेगा, चाहे भूख हड़ताल हो, घेराव हो, तमाम हथकड़े अपनाएंगे जब तक इनकी मांग है वो पूरी नहीं हो जाती। रायगढ़ से विस्तार न्यूज़ के लिए मैं सोनी मालाकार।